हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं उनके जीवन में बहुत बार रोलर कोस्टर वाली जिंदगी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि जिस जर्नी को हम समझ रहे हैं ये हमारी डिवाइन जर्नी है, और वो हमको लगता है कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लूप में फंसे हुए हों और ये हमारी डिवाइन जर्नी ना हो, ये सिर्फ नॉर्मल जर्नी है। तो ये वाला जो थॉट है दिमाग में कभी कभी आ जाता है, हमें अपने डिवाइन जर्नी पर फेथ नहीं रह जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कि हो सकता है कि हम उस जर्नी का हिस्सा ही ना हो। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये डिवाइन की तरफ से ही आपको ये चीज़ें दी जाती हैं कि आप गहरे में जाओ। ठीक है, आपके अंदर डाउट ये क्रिएट किए जाते हैं ताकि आप गहरे में जाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम जब तक हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे तब तक हमें जो रियल जो पीस है, रियल जो वैल्यू है, इस जर्नी का जो पर्पस है वो हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो डिवाइन हमारे अंदर कई बार ऐसा फील करा देता है कि हम अपनी जर्नी पर डाउट करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिसे अपना काउंटर पार्ट समझ रहे हैं वो हमारा काउंटर पार्ट ना हो, और जो हम जिस जर्नी को हम डिवाइन जर्नी समझ रहे हैं वो जर्नी हमारी हो ही ना, और हम बेवजह कहते इसमें लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें डाउट इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि 3D वर्ल्ड से हट करके हम डीप एंड डाइव करें, और जिससे कि हम जान सकें कि एक्चुअल जो ट्रुथ है वो क्या है। तो ट्रुथ को रिवील करने के लिए हमारे अंदर जो ट्रुथ छुपा हुआ है उस ट्रुथ को रिवील करने के लिए ही डिवाइन हमारे अंदर इस तरीके की चीज़ें डेवलप करता है। और हम डाउट में आ जाते हैं कि हमें 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं ना वो हमें डाउट क्रिएट करने पर मजबूर कर देती हैं, और हम सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि हम इस जर्नी का हिस्सा ना हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप इस जर्नी का हिस्सा है कि नहीं है। देखिए, नॉर्मल भी जो व्यक्ति होते हैं अगर वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो उनका भी अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि अपने आप को जानना। ठीक है, और जो काउंटर पार्ट जिनके होते हैं उनका भी अल्टीमेट पर्पस होता है खुद को जानना। और जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, रियल डिवाइन काउंटर पार्ट को पहचान भी नहीं पाएंगे। हमारे सामने बहुत सारे इल्यूजन माया के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं ताकि हम उसमें कंफ्यूज हो जाएं और अपने रियल डिवाइन काउंटर पार्ट को हम पहचान ही ना सके। तो ये सारी चीजें हमारे सामने इल्यूजन क्रिएट किए जाते हैं, और ये इल्यूजन इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि हम डीप एंड डाइव करें और उसके बाद में हमें जो रियल रिजल्ट हमें प्राप्त हो वो अल्टीमेट ट्रुथ होता है। तो उस ट्रुथ तक पहुंचने के लिए हमारे सामने ढेर सारे इल्यूजन जो है ना वो क्रिएट किए जाते हैं। जब तक इंसान के सामने चीजें क्योटिक नहीं होती तब तक इंसान उस चीज पर अपना जो विचार है वो सोचता ही, मतलब वो अपनी एनर्जी देता ही नहीं, उसके बारे में सोचता नहीं, वो अपने अंदर झांक करके देखता ही नहीं है। उसको अगर पक्की पकाई हर चीज मिलने लगती है तो वो उसी में एंजॉय करना शुरू कर देता है, उसी में रहना उसे अच्छा लगने लगता है। उसे ये नहीं लगता है कि अब इसके आगे कुछ और भी हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये होती है ना कि जब वहां पर झटके हमको मिलते हैं, जब हम जिस लाइफ में होते हैं जहां पर हम जिसको हम बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, जो वहां से हमको ट्रिगर मिलना शुरू हो जाते हैं, तो तब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं कि क्या कहीं हम गलत तो नहीं है, कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, या कहीं हम गलत रास्ते की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने एक प्रोग्राम जो है ना डिजाइन किया जाता है ताकि हम इन सारी चीजों के बारे में सोचें, और इन चीजों को सोच करके ही हम आगे अपने जो जर्नी को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकें।
तो सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए हमारे सामने ढेर सारे इल्यूजन जो है ना वो क्रिएट किए जाते हैं। हमारी एनर्जी को लोग अपना बना करके और आपके सामने लेकर आते हैं। ये एक डिवाइन का भी प्लान होता है। डिवाइन इस तरीके से चीजों को डिजाइन करता है ताकि आपकी जो कार्मिक अकाउंट है ना वो भी क्लियर हो सके। इसी के माध्यम से कार्मिक अकाउंट को भी क्लियर किया जाता है। जब आपकी एनर्जी जब दूसरे लोग ले करके उससे काफी मात्रा में गेन हासिल कर लेते हैं तो वही गेन आपके कार्मिक अकाउंट को क्लियर करता है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से उनसे आपने कभी प्रॉफिट पाया होता है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी कार्मिक बैगेज आपके ऊपर रहा होता है, तो वो कार्मिक बैगेज इस तरीके से उतर जाता है। तो जो भी एनर्जी के माध्यम से आपने गेन हासिल किया है उस गेन को वो लोग आपकी ही एनर्जी लेकर के प्राप्त कर लेते हैं किसी भी माध्यम से। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो आपके कार्मिक अकाउंट भी क्लियर होते हैं, और जब कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाते हैं तो डिवाइन काउंटर पार्ट जो होते हैं, जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, उनको रियलिटी दिखना भी शुरू हो जाती है। उनको पता लगने लगता है कि हमारा असली डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, और अभी तक जो हम कर रहे थे या अभी तक जो कुछ भी था हमारे लाइफ में वो क्यों था और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। तो सारी चीजें हमें क्लियर कट पता लगने लगती हैं, और जब सारी चीजें पता लग जाती हैं तो हम उस चीज का रिग्रेट भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि रिग्रेट तब किया जाता है जब हमने कुछ गलत किया होता, और जब हमारी उस जर्नी के लिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तो हमें उस बात का रिग्रेट नहीं होता है। हमें पता होता है कि वो सारी चीजें हुई ही थी इसलिए क्योंकि हमको स्ट्रेंथ में लाना था, और सबसे जरूरी चीज थी कि हमको अपने आप से अलाइंड होना था। तो जब आप अपने आप से अलाइंड होने लगते हो तो फिर आपको हर वो चीज समझ में आना शुरू हो जाती है, जिससे आपको पता लगने लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एक कार्मिक पैटर्न था, और उस कार्मिक पैटर्न के थ्रू आपको अपने एनर्जी के माध्यम से उन लोगों के बैगेजेस उतारने थे जो आपके साथ में किसी तरीके से अनुबंधित थे। तो वो सारे बैगेजेस जब उतर जाते हैं तो आप अपने रियल काउंटर पार्ट को पहचान जाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। तो इस तरीके से ये जर्नी चलती है, और इनर वर्क जो होता है जरूरी ना फोर्सफुली, सबसे जरूरी चीज है ना कि लोग कहते हैं कि हमें फोर्सफुली चीजों को, हमें मेडिटेशन जब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कुछ लोग बहुत लंबे लंबे समय तक मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। नहीं, मेरा मानना ये है कि स्वाभाविक रूप से आपका मन जिस चीज के लिए कर रहा है उस चीज पर आपको अपनी एनर्जी देते हुए अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। जब आप अपनी एनर्जी, जहां आपके अंदर जो भी चीजें चल, हवा बहुत तेज से चल रही है तो इस वजह से मेरे बाल जो है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी कि जब आप स्वाभाविक तौर पर जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब तो वो मेडिटेशन आपको आपके इनर कॉन्शियस से बहुत अच्छे से मिलवाता है। और जब आप फोर्सफुली करते हैं तो फोर्सफुली करने में क्या होता है कि आप 2 घंटे मेडिटेशन करेंगे, उसमें 10 मिनट का ही मेडिटेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। बाकी का मेडिटेशन आपके लिए ये कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी कि हाँ आपको बैठने की प्रैक्टिस होगी है। लेकिन जो नेचुरल जो मेडिटेशन होता है उसमें क्या होता है कि आपको रिजल्ट उसी के हिसाब से मिलते हैं जिस हिसाब की आपकी उस वक्त की प्रकृति होती है। तो अपनी प्रकृति को समझिए और अपनी प्रकृति को समझते हुए आपको ध्यान कीजिए और ध्यान के टाइमिंग को आप सेट कीजिए। ठीक है, तो अगर आप 10 मिनट भी अगर बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, आप बहुत ही ज्यादा डीप एंड डाइव चले जाते हैं और उसमें आपको बहुत ही अलग से सुकून मिल जाता है। आपके किसी भी चक्रा
आपकी हीलिंग हो जाती है, दैट मीन्स आपकी वो 10 मिनट्स भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो मैं अपनी जो जर्नी के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि मैं जितनी देर मेरी जर्नी मुझे अलाउ करती है, जितना मेरा कॉन्शियस लेवल अलाउ करता है, मैं उतनी देर ही मेडिटेशन करती हूँ और उस मेडिटेशन में अपने आप को पूरी तरीके से, पूरी डेडिकेशन के साथ में उस चीज को करने का प्रयास करती हूँ कि वो चीज हमको एक अलग लेवल की जो चीज है ना वो प्रदान करे। तो और जब हम ज्यादा देर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो, और सबसे बड़ी बात एक चीज और भी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप मेडिटेट करते हो, ठीक है, और जब आपके अंदर बहुत सारे विचार आने लगते हैं, तो जब हम उन विचारों पर एनर्जी देने लगते हैं तो वो क्या होता है कि जो विचारों पर हम अपनी एनर्जी देते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उस वक्त में जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं और मेडिटेशन के दौरान अगर हम जो भी विचार आते हैं उनको दृष्टा भाव से ही देखना चाहिए। अगर हम उनको एनर्जी दे देते हैं तो वो आपकी एनर्जी में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करने लगते हैं और वो आपकी जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, वो आपकी एनर्जी का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें दृष्टा भाव से देखते रहिए, सिर्फ देखिए, उस पर अपनी एनर्जी बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर आपने उस पर अपनी एनर्जी, क्योंकि जिस वक्त हम ध्यान कर रहे होते हैं उस वक्त हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि जो भी थॉट आते हैं अगर उनको वो एनर्जी मिल गई जिसके रिगार्डिंग वो थॉट आ रहा है, चाहे किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, चाहे किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उस चीज को पावर मिल जाती है और हमें पावर नहीं देना होता है। हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव से देखना होता है और जब हमारे विचार क्लियर हो जाए, हमारे विचारों में नेगेटिविटी ना रह जाए, हमारे विचार बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तब जब हमें लगने लगे कि हाँ, जैसे कहते हैं ना कि जब हम साफ पानी ले रहे होते हैं तो जब साफ पानी आने लग जाता है तो हम उसमें अपनी बोतल वगैरह में भर लेते हैं। गंदा जब तक पानी आता है तब तक हम उसे अपनी बोतल में नहीं भरते हैं। जब साफ पानी हमें दिखने लगता है तो हम उसको अपनी बोतल में डाल लेते हैं। तो इसी तरीके से जब तक नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उन्हें दृष्टा भाव से देखते रहिए और जैसे ही आपकी थॉट पॉजिटिव होने लगे, बहुत ही ज्यादा ऊपर के जो है ना मतलब हाई लेवल के थॉट आने लगे, तब उन पर आपको ध्यान अपनी एनर्जी देने की जरूरत रहती है, ताकि उन विचारों को हम जितना ज्यादा एनर्जी देंगे, उस समय जब हम उन विचारों को ज्यादा एनर्जी देंगे तो हमारा ऑरा जो होगा वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा और हमारे लिए वो कवच का काम करेगा। लेकिन उससे पहले हमें दृष्टा भाव में देखना होता है कि जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए और उनको लेट गो करते रहिए। अगर आप उन विचारों को अपने जीवन में हिस्सा बना लेते हैं, उन विचारों पे एनर्जी दे देते हैं, तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और आपके लिए वो तकलीफ दे हो सकता है। तो इसलिए दृष्टा भाव, पहले शुरुआती जो ध्यान की अवस्था होती है, जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, उनको दृष्टा भाव से ही अपने थॉट्स को देखना होता है, उस पर उन्हें एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। और जब आपके विचार बिल्कुल साफ हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, उन विचारों में ठहराव होता है, किसी प्रकार का उलझन वाली जो चीजें है ना वो नहीं दिखती, आपकी श्वास का जो स्पंदन है वो सामान्य गति से चल रहा होता है, तो फिर तब आपको अपनी एनर्जी उस वक्त देने की जरूरत रहती है। वो आपके लिए एक कवच का काम करता है और वही कवच आपके ऑरा को स्ट्रांग बनाता है, आपको अन्य जो बुरी शक्तियां हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है। तभी जाप जब हम करते हैं, आज लगता है मुझे कि मैं सारी चीजें एक साथ बता दूंगी तो जब हम जाप करते हैं, जाप के दौरान क्या होता है कि जाप को जब कॉन्टिन्यूअसली हम करते हैं और हमारे माइंड में अगर किसी भी चीज का अगर कोई भी थॉट आ रहा है, हम जाप के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी घटना के बारे में अगर हम सोचने लगते हैं तो वो जाप के साथ में मिल जाता है और उस जाप के साथ मिलने से जाप जो होता है उतना प्रभावशाली नहीं रह जाता है जितना होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग 1 लाख जाप कर लेते हैं
50 लाख जाप कर लेते हैं, लंबे लंबे मतलब काउंटलेस जाप हो जाते हैं लोगों के हैं, लेकिन उनको रिजल्ट के नाम पर बहुत ही कम चीजें मतलब कम आउटपुट उसका प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोग आधे घंटे जाप किया, 10 मिनट जाप किया, 5 मिनट जाप किया और उनको अपने अंदर एक अच्छी अनुभूति फील होने लगती है। तो इसके पीछे की वजह सिर्फ यही होती है कि जाप जब कीजिए तो अपने माइंड को बिल्कुल उसी जाप पर कंसंट्रेट कीजिए, जिससे कि क्या होगा, अगर आपने किसी अदर व्यक्ति, अदर सिचुएशन, अदर चीज को, अदर ऑब्जेक्ट को आपने एनर्जी दी तो वो एनर्जी आपकी स्कैटर्ड हो जाएगी और उस स्कैटर्ड एनर्जी की वजह से आपको जाप का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। तो ये सारी बातें आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट डे कुछ और चीजें बताऊंगी ताकि मेरा भी ज्ञान वर्धन हो सके और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे उन लोगों का भी ज्ञान वर्धन हो सके। और हाँ, अगर मेरी किसी भी बात में कोई त्रुटि हो और या फिर कुछ ऐसा लगता हो समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम आपकी प्रॉब्लम को या फिर अपनी बात को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को।